अब जैसे पशुपतिनाथ का व्रत किस किसने किया, जरा हाथ उठाओ तो जरा। सबने करा है? रखो। पशुपतिनाथ का व्रत कितने सोमवार का होता है? जम के बोलो जरा। 5। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए। मंदिर में कितने लगते हैं? 5। अपने दरवाजे पर 1। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। मंदिर में कितने रखाते हैं? 2। एक हिस्सा अपने को स्वयं। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न अड़ता है कि गुरुजी हमने 5 व्रत करे, अगर संतोषी माता का व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है, लक्ष्मी जी का वैभव लक्ष्मी व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है, हम गुरुवार का व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है, सोमवार का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है, प्रदोष का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है, एकादशी का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है, हम देवी जी का व्रत करते हैं नवरात्रि का, उसका भी उद्यापन होता है, करवा चौथ का व्रत करते हैं चतुर्थी का, उसका भी उद्यापन होता है, तीज करते हैं तो तीज का उद्यापन भी होता है, छठ करते हैं तो छठ का उद्यापन भी होता है। तो पशुपति नाथ के व्रत का भी उद्यापन होता है, क्यों नहीं होता? जब एक व्रत आप चालू करते हो और 5वां व्रत जब आपका पूर्ण होता है, तब 5वें व्रत पर जब आप श्रीफल भेंट और 108 चावल के दाने या बेलपत्री या फूल की पंखड़ी या कुछ भी सामग्री, मूंग आदि कुछ भी शंकर जी को जो आप समर्पित करते हो, 108 चावल के दाने, 108 पत्तियां, वो एक साथ नहीं चढ़ाए जाते। आप सबके स्मरण में रहे कि जैसे फूल की पंखड़ियां हैं तो वो एक एक कर कर देवाधिदेव महादेव को समर्पित की जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 या नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पुरुष है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हैं, जिस भाव से आप मंत्र का उच्चारण कर कर 108 चावल के दाने या बेलपत्र या पुष्प जो भी समर्पित कर रहे हैं श्रीफल के साथ में, ये जान कर करें कि वो शंकर जी के पशुपति नाथ व्रत का उद्यापन है, और उस उद्यापन को आप 108 बार भगवान का नाम जाप कर कर भगवान को जो समर्पित कर रहे हैं, उससे शिव को प्रसन्न कर। अब कहा, अब आप जब पशुपति नाथ का व्रत पूर्ण कर लेते हो तो दक्षिणा भी लगती है। इसलिए आपसे क्या कहा गया था कि श्रीफल के साथ में कोई भी दक्षिणा आप जो बन सके वो भगवान शंकर को समर्पित कर ले, जो बन सके, जैसा बन सके, जैसा आप रख सके, जैसा आप दे सके, उसे आपसे जो बन वो दक्षिणा उस श्रीफल के साथ रखें, और 108 चावल का दाना, मूंग का दाना या बेलपत्र या पत्ती या पुष्प या जो भी सामग्री आप समर्पित कर रहे हैं वो आप समर्पित करते, शिव की आराधना करते जाएं, विनय करते जाएं, निवेदन करते जाएं, अर्चना करते जाएं, विनती करें शिव जी से, निवेदन करें शिव जी से, आराधना करें शिव जी से। शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छे से कहती है, पूरे साल आप 1 लोटा जल शंकर जी को समर्पित करते हो। कितना समर्पित करते हो? जम के बोलो जरा। 1 लोटा जल। सावन में कितना लोटा जल समर्पित करते हो? जम के बोलो जरा। 2 लोटे। कभी विचार किया आपने कि हमारे 1 लोटा जल जो हम पूरे साल समर्पित करते हैं, पूरे वर्ष समर्पित करते हैं, और सावन के महीने में जब हम 2 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, तो ये समर्पण का भाव क्या कहता है कि हम अपने वर्ष भर के 1 लोटा जल का भाग जो शंकर को चढ़ा रहे हैं, उसका हम उद्यापन ही करते हैं।
2 लोटा जल जो हम समर्पित कर रहे हैं, ये हम भगवान शंकर का उद्यापन ही कर रहे हैं। और जितने शिव भक्त बैठे हैं बड़े ध्यान से सुनना, शंकर भगवान की सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है? आपका कोई भी व्रत, उपास, अर्चना, आराधना कुछ भी करो, शिव जी की सबसे बड़ी दक्षिणा क्या? तो शंकर भगवान की सबसे बड़ी दक्षिणा है एक चावल का दाना एक बेलपत्री पर समर्पित कर कर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देना। ये शंकर की सबसे बड़ी दक्षिणा, शिव की सबसे बड़ी दक्षिणा, शंकर की सबसे एक चावल का दाना बेलपत्री पर समर्पित कर, एक बेलपत्री पर रखकर एक बेलपत्री पर रखकर शंकर को समर्पित कर देना, ये सबसे बड़ी दक्षिणा, ये शिव की सबसे बड़ी दक्षिणा। और मान लो आपके पास एक चावल का दाना भी नहीं है और एक बेलपत्री भी नहीं है, तो शिव जी के नाम का स्मरण कर लेना, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जप कर लेना भी शंकर की सबसे बड़ी दक्षिणा।